भाजपा का महिला विरोधी चेहरा फिर आया सामने। ये बात कौन कह रहा है और क्यों कह रहा है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से नौकरी पर आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होता नजर आ रहा है। दरअसल दिल्ली के अंदर दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन में से कई महिला कर्मचारियों को दिवाली से ठीक पहले नौकरी से निकाल दिया गया है और ये फरमान खुद दिल्ली के एलजी ने दिया है और उसके बाद से सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें, इससे पहले दिल्ली के अंदर जो बस मार्शल्स 10,000 हैं वो पहले ही बेरोजगार हैं, उनको भी एलजी के एक आदेश पर नौकरी से निकाल दिया गया था और उनका मामला भी पिछले दिनों कई तरीके से गर्माया था। लेकिन अब जैसे ही दिवाली से ठीक कुछ दिन पहले दिल्ली कमीशन में महिला जो काम करती थी उनको नौकरी से हटा दिया गया, उसके बाद से एक बार फिर आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी पर हावी नजर आ रही है और एक के बाद एक आम आदमी पार्टी की पूरी लॉबी या पूरी की पूरी सेना भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम पार्टी प्रवक्ता तो एक के बाद एक पार्टी के जो आप कह सकते हैं मंत्री और विधायक पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं और बात कह रहे हैं साफ तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी नौकरी के विरोध में है और इसीलिए वो इस तरीके के हथकंडे बार बार उठा रही है। और जब अब दिवाली से ठीक पहले इस तरीके का फैसला लिया गया है तो इसको तुगलकी फरमान के तौर पर देखा जा रहा है। क्या कुछ देखिए इस पूरे मामले में हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। अरविंद केजरीवाल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कहीं ना कहीं जो विमेन कमीशन है दिल्ली का वो दिल्ली सरकार के अधीन ही आता है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं मेरी जिन बहनों को DCW से निकाला गया है मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि उनकी नौकरी वापस दिलवाऊंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना हो। तो वहीं किस तरीके से पूरी आम आदमी पार्टी की सेना इस मामले पर हमलावर नजर आ रही है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, प्रियंका कक्कड़ जो कि आम आदमी पार्टी की नेशनल प्रवक्ता हैं वो कह रही है भाजपा का महिला विरोधी चेहरा फिर आया सामने। DCW पर ताले लगाकर न सिर्फ महिलाओं के लिए न्याय के दरवाजे बंद कर दिए हैं पर वहां काम कर रही रेप सर्वाइवर्स, एसिड अटैक सर्वाइवर्स और सिंगल मदर्स को भी नौकरी से निकाल दिया। नौकरी दे नहीं सकती पर नौकरी छीनने का काम फिर किया भाजपा ने। दिल्ली सरकार ने DCW के कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज को पक्की नौकरी देने का प्रोसेस शुरू भी कर दिया था पर अब सबकी नौकरी वापस लगवा कर ही मानेंगे। भाजपा जो कर सकती है कर ले, खुलेआम चुनौती यहाँ पर दे रहे हैं। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के ही विधायक हैं और दिल्ली के अंदर पूर्व शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया, वो भी यहाँ पर कह रहे हैं दिवाली से पहले DCW में सैकड़ों लोगों की नौकरी से निकालना बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। ये कर्मचारी DCW में पिछले कई वर्षों से शानदार काम कर रहे थे लेकिन बीजेपी ने एक झटके में इन्हें निकाल दिया, ये बात की जा रही है। तो देखिए किस तरीके से DCW का जो ये DCW से जो नौकरियां से निकाली गई महिलाएं हैं उसको लेकर के क्या कुछ और आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है वो मैं भी आपको बता देती हूँ। आम आदमी पार्टी की दूसरी प्रवक्ता है रीना गुप्ता, वो कह रही हैं NCRB के डेटा के अनुसार दिल्ली में हर रोज 3 बलात्कार होते हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटना आम बात हो चुकी है। पीड़ित महिलाएं दिल्ली महिला आयोग के पास आती थी जहां उनकी मदद की जाती थी। अरविंद केजरीवाल जी ने महिला आयोग का बजट बढ़ाया, 181 हेल्पलाइन की शुरुआत की जिससे आयोग काफी बेहतर ढंग से काम कर रहा था। 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को सुलझाया गया था, मामलों को सुलझाया गया था महिलाओं के 2 लाख से ज्यादा। लेकिन अब बीजेपी ने DCW पर ताला लगाकर महिलाओं को परेशान करने और उनकी तकलीफ बढ़ाने का काम किया है। ये बीजेपी की केंद्र सरकार महिलाओं के ऊपर एक तरह का हमला है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया है कि इन महिला कर्मचारियों की बहाली के लिए जो भी करना पड़े वो किया जाएगा, ये बात यहाँ पर की जा रही है। बीजेपी की केंद्र सरकार दिल्ली महिला आयोग पर ताला लगाने का काफी पहले से प्रयास कर रही थी। कर्मचारियों की सैलरी रोक दी गई थी।
अब जिन महिला कर्मचारियों को बीजेपी ने निकाला है उन्हें धमकी दी जा रही है कि वे इसे लेकर कहीं आवाज ना उठाएं, वरना उनके खिलाफ और भी एक्शन लिए जाएं। यानी नौकरी के निकालने के अलावा यदि वो अपनी आवाज़ किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर उठाती हैं, किसी की मदद लेती हैं, तो उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। ये बात साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से रखी गई है। तो वहीं एक और बात कही गई कि बीजेपी महिला विरोधी मानसिकता फिर से उजागर हो गई है। इस एक्शन के बाद में बीजेपी ने प्रताड़ित महिलाओं की आवाज़ उठाने वाली दिल्ली महिला आयोग में 30 सालों से कार्यरत महिलाओं को नौकरी से निकाल दिया है। इन महिलाओं में ऐसे सर्वाइवर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये वह महिलाएं उसमें काम कर रही थी जो एसिड सर्वाइवर्स थी या सिंगल मदर्स थी या फिर रेप विक्टिम्स थी। इसके ज़रिए, इस कमीशन के ज़रिए महिलाओं को जो है नौकरी दी जा रही थी। तो देखिए वहीं पर गहलोत जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उनका भी एक रिएक्शन आया। एलजी साहब के निर्देश पर डीसीडब्ल्यू के सभी संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का आदेश जारी किया गया। दिवाली से पहले इस तरह के आदेश जारी करना पूरी तरह से गलत है। मैं दिल्ली महिला आयोग के सभी संविदा कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार उनके समर्थन में खड़ी है और हम हर संभव तरीके से उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। मैं एलजी साहब से अपील करता हूं कि वे इस आदेश को तुरंत वापस ले। बीजेपी का महिला विरोधी चरित्र देश के सामने आ गया है। पहले बीजेपी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस में तैनात बस मार्शल्स को नौकरी से निकाला। अब डीसीडब्ल्यू में काम करी एसिड विक्टिम सिंगल्स मदर्स भी नौकरी से निकाल दिया है। तो कहीं 30 साल से डीसीडब्ल्यू में काम कर रही थी केजरीवाल जी, और आप इन महिलाओं के साथ खड़ी और इनको पक्का करके रहेंगे। ये बात कही है दिल्ली के आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने। यानी कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर के काफ़ी बोल सकते हैं संजीदा रूप से एक्शन में नज़र आ रही है। सभी हमलावर नज़र आ रहे हैं। तो देखिए राखी बिरला जो कि स्पीकर भी हैं विधानसभा में दिल्ली में और आम आदमी पार्टी की विधायक भी हैं, वो कह रही हैं बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं के खिलाफ तुगलकी फरमान जारी किया है। बीजेपी ने अपना महिला विरोधी चरित्र दिखाते हुए डीसीडब्ल्यू में काम कर रहे महिला कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी इन महिलाओं को नौकरी दिलाने के लिए न केवल सड़क पर संघर्ष करेगी बल्कि कोर्ट में जाकर इसकी लड़ाई लड़ेगी और इन्हें पक्का कराएगी। ये बात की गई है। तो देखिए जब आम आदमी पार्टी की तरफ से लीगल एक्शन और सड़क तक इस लड़ाई लड़ने की बात की जा रही है, तो वहीं डीसीडब्ल्यू में जो महिलाएं काम कर रही थी, नौकरियां कर रही थी, उनका रिएक्शन भी सामने आया है। वो किस तरीके से परेशान है वो चीज़ भी बात आई है। जब पूरी दिल्ली दिवाली की तैयारी कर रही है तब हमें नौकरी से निकाल दिया गया है। यहाँ कई महिलाएं कर्मचारी ऐसी है जिनका घर उनकी सैलरी से चलता है। ये बीजेपी कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए काम करते हैं, लेकिन इन्होंने एक साथ इतनी महिलाओं को नौकरी से निकाल दिया। ये हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। ये महिलाओं का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। क्या कुछ और ये महिला कह रही है, सुनिए इस वीडियो में। सडनली कल एक और नोटिस मिलता है कि आप लोग कल से ऑफिस मत आइए, है ना। और दिवाली के पीरियड में ये नोटिस मिला है। सब लोग दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, बट हम लोग दिवाली कैसे सेलिब्रेट करेंगे, हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा। और कई लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जो जिनका रोजगार ही ऑफिस था, उन लोगों को यहाँ पे रोजगार मिला था कि मतलब वो अपना पूरी फैमिली उनकी डिपेंडेंट थी उन लोगों पे, और छोटी सी सैलरी पे सिर्फ। अब बट सडनली कल हमें ऐसा नोटिस मिल गया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम लोग क्या करें, कहाँ जाए, दिवाली कैसे मनाए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा हम लोगों को यहाँ पे। अब हम क्या करें? तो आपने सुना, साफ तौर पर महिला कह रही है कि बीजेपी बात तो करती है कि महिलाओं के साथ है, महिलाओं के काम करे, लेकिन जब ऐसे महिलाओं को निकालते तो कहीं ना कहीं बीजेपी महिलाओं को प्रताड़ित करे। तो देखिए स्वाति मालीवाल जो कि आम आदमी पार्टी की पुरानी नेता हैं और डीसीडब्ल्यू की प्रेसिडेंट रही हैं, अध्यक्षा रही हैं, वो भी यहाँ पर सामने आई। उन्होंने कहा, आई स्ट्रांगली कंडेम द सडन रिमूवल ऑफ द हार्ड वर्किंग कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ एट डीसीडब्ल्यू। दीज पीपल हैव गिवन देयर हार्ट एंड सोल टू वर्क फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन द कैपिटल। इन फैक्ट सिंस दिल्ली गवर्नमेंट स्टॉप देयर फंड्स दे हैव बीन वर्किंग विदाउट सैलरी फॉर मैनी ईयर्स। दिस ऑर्डर बाय द प्रेजेंट मेंबर सेक्रेटरी डीसीडब्ल्यू इज इलीगल एंड मैलिफाइड। साफ तौर पर कह रही हैं कि खंडन करती हैं, इस तरीके का विरोध करती है। ऐसे मौके पर जब देश भर में दिवाली मनाई जाएगी, इन महिलाओं को नौकरी से निकालकर कहीं ना कहीं जो दिल्ली गवर्नमेंट है या फिर जो एलजी साहब है वो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। आई अपील टू दिल्ली गवर्नमेंट एंड ऑनरेबल एलजी टू एंश्योर अर्जेंट रेवोकेशन ऑफ दिस ऑर्डर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टाफ ऑफ द कमीशन।
साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं अपील करती हूँ कि जल्द से जल्द इनको वापस नौकरी पर लगाया जाए और उस फैसले को वापस लिया जाए। बहरहाल ये जो खबर सामने आई है उसके बाद से जाहिर तौर पर अब आने वाले समय पर आपको आम आदमी पार्टी सड़कों पर नजर आ सकती है और भाजपा कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप के आपको मोड में नजर आएगी, जहां पर आरोप लगाया जाएगा कि दिल्ली सरकार का ये काम है या फिर दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जाएगा कि बीजेपी की ये चाल है। इस तरीके की चीज़ आपको लगभग देखने को मिले थे। लेकिन यहाँ इस बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार दिवाली से ठीक पहले इस तरीके के फैसले के पीछे क्या मंशा है। यदि कोई इस तरीके का फैसला लिया भी जा सकता तो शायद दिवाली के बाद लिया जा सकता। तो इतने महीनों से जो दिल्ली विमेन कमीशन है वो पूरी तरीके से ठप नज़र आ रहा है। ऐसे में इस तरीके का तुगलकी फैसले से जो आम महिलाएं जो अपना घर इस नौकरी से चला रही थी उनके भविष्य के बारे में कौन जवाब देगा, बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय इस पूरे मामले में हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली। नमस्कार।